तुम्हारी इच्छाएं इतनी, स्वार्थ इतना हो जाता है। माँ बाप रोते क्यों हैं? स्वार्थ के कारण, मेरा बेटा सेवा नहीं करता, मेरा बेटा सेवा नहीं करता। सेवा स्वार्थ है ये। बेटे का धर्म है कि वो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारा ख्याल रखे, पर तुम बेटे के भरोसे रहो क्यों, मुझे ये तो बताओ। एक बात बताओ, बेटे के भरोसे रहना चाहिए? आजकल के माँ बाप बच्चा पैदा इसलिए करते हैं कि मेरा बेटा साथ देगा, मेरा बेटा सहारा बनेगा। तुम्हें बेटे पे भरोसा है कि बेटा साथ देगा, पर तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है कि भगवान साथ देंगे। अरे जितना भरोसा तुमने बेटों पे किया कि बेटा साथ देगा, इतना भरोसा भगवान पे करते तो भगवान जरूर साथ देते। बेटा तो साथ दिया नहीं, लुगाई लेके फरार हो गया। तुम्हें भरोसा ही बेटों पर है, भगवान पर है ही नहीं, तो तुम्हें रोना पड़ता है। फिर हम क्या करें? औलाद के पीछे तुम ही तो पागल हो, तो रो। फिर प्रेम करते नहीं भगवान से। संसार में इतने आसक्त हो गए हो आप लोग कि पूछो मत, छूटता नहीं है तुमसे। बिल्कुल बूढ़ा होगा, 2-4 दिन बाद मरने वाला होगा, उसके अंदर भी अभी ना जाने कितनी इच्छाएं हैं। मरते मरते भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है इच्छाओं से, स्वार्थ से। 90 साल का बूढ़ा भी बेटा बेटा कर रहा है, राम राम नहीं बोल रहा है। गुरुजी बेटा साथ नहीं देता। अरे अब बेटे के साथ की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, अब तो भगवान के साथ की जरूरत है। ये तुम्हारी दुर्दशा क्यों हो रही है? आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्दशा बूढ़े लोगों की है, बुढ़ापे में। क्यों? इसका भी कारण कौन है? जिम्मेदार कौन? आप खुद। जरूरत से ज्यादा जो तुम प्यार मोहब्बत करते हो बच्चों से, यही तुम्हें दुख देती है। इसलिए बेटे से व्यवहार करो, प्यार ना कर लेना। प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा। बेटा, मैं बेटे को पढ़ाऊं लिखाऊं योग्य बनाऊं, भैया तू अपना कमा अपना खा, मैं भगवान का चिंतन करूं। तू मेरी क्या सेवा करेगा? तू मेरा ख्याल क्या रखेगा? बेटा मेरा ख्याल रखने वाला तो मेरा भगवान है। मेरा फर्ज था तुझे पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना, मेरा आशीर्वाद है, तू तरक्की कर। मैं बेटे को आशीर्वाद देता हूं तरक्की कर, पर मैं बेटे के पीछे पतंग की पूंछ बनकर नहीं चलना चाहता। मेरे से ना होगा ये सब। तुम चलते हो बेटा बेटा बेटा, तुम्हें बेटों पर भरोसा है, हमें भगवान पर भरोसा है। अंतर है ना दोनों बातों में। आजकल के माँ बाप को किस पर भरोसा है? बच्चों पर। कितना भी भरोसा कर लो, वो बुढ़ापे में तुम्हें छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, लिख लो माथे पर। भरोसा भगवान का क्यों नहीं बनाते? द्रौपदी को सब पर भरोसा था, अर्जुन मेरी लाज जाने थोड़ी देगा। भीम के होते हुए मेरी साड़ी कोई उतार सकता है क्या? धर्मराज युधिष्ठिर के होते हुए मेरे शरीर को कोई हाथ लगाएगा क्या? लेकिन द्रौपदी जब सब पर भरोसा करती है ना, तो अर्जुन सिर नीचे करके वहीं बैठे हैं द्रौपदी की जहां साड़ी उतारी जा रही थी। भीम सिर नीचे करके वहीं बैठे हैं जहां द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। युधिष्ठिर वहीं बैठे हैं जहां वो सबको पुकार रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ। बताओ कौन आया? फिर कौन है तुम्हारा रक्षक? बेटा, पति या भगवान? हर जगह बेटा ना पहुंचेगा, हर जगह पति ना पहुंचेगा,
हर जगह परिवार ना पहुंचेगा, लेकिन हर जगह हमारे श्याम सुंदर पहुंच जाएंगे। द्रौपदी ने पुकारा, सभा बीच में साड़ी बनकर खिंचे कि नहीं? बोलो, खिंचे कि नहीं? जब भगवान द्रौपदी के रक्षक बने, द्रौपदी को किस पर भरोसा था? बोलो मेरी मां, द्रौपदी को किस पर भरोसा था? बोलो मेरी मां। कृष्ण पर भरोसा हुआ आखिरी में? किस पर भरोसा था? पति आए ना आए, अर्जुन भीम आए ना आए, पर भगवान आएंगे। और आए कि नहीं? हाँ, परिवार, बेटा, पत्नी, पति, ये लोग भरोसा तोड़ सकते हैं, पर भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। पर विडंबना ये है कि लोग भगवान पर भरोसा करते ही नहीं। आजकल लोग तो बस बेटों के भरोसे हैं कि मेरा बेटा है, बस रहो भरोसा बेटे के, मरो फिर क्या दिक्कत है। समर्पण नहीं होता तुम्हारा, समर्पण। और जब तक विभीषण ने समर्पण नहीं किया, रावण के यहां था विभीषण, लात मारा रावण ने, दौड़कर विभीषण आए, और जब राम के चरणों में आत्मसमर्पण किया तो राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यह है समर्पण। तुम्हें भगवान पर भरोसा कब हुआ है यार, ये बताओ। तुम्हें केवल बेटों पे भरोसा है, बेटी पे। महिलाओं को बेटियों पे बड़ा भरोसा रहता है। महिलाएं बर्बाद हैं बेटियों पे भरोसा करके, और पुरुष बर्बाद है बेटों पे भरोसा करके, और ये दास अनिरुद्ध खुश है भगवान पे भरोसा करके। महिलाएं बर्बाद हैं बेटियों पे भरोसा करके। भगवान पर क्यों नहीं है तुम्हें भरोसा? दिन भर तुम बेटी से एक घंटा प्रपंच करती हो, ऐसे ही 1 घंटा तुम ध्यान नहीं कर सकती हो भगवान का? आंखें बंद करके भगवान का चिंतन करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करो, आत्म कल्याण करो। तुम्हारी अक्कल में तो पाला पड़ गया है, हम क्या करें? तुम्हारी मोह ममता हद पार कर गई है। आदमी उलझा पड़ा है जगत में। मरोगे नरक जाओगे, ये मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बड़ी किस्मत, बड़े पुण्य से तुम्हें ये मानव का चोला मिला है। इस शरीर से पाओगे भगवान को तो पा ही लोगे, वरना 84 लाख योनियों के बाद पता नहीं कब नंबर आएगा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 2 गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिला है। आप में से कितनों को लगता है कि शरीर बड़े भाग्य से मिलता है? कुत्ता का शरीर, बिल्ली का शरीर, गधे का शरीर, भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते? मनुष्य बने हो ना, उपयोग कर लो इसका। तो आज से कितने लोग अपना बेटा बेटी के भरोसे रहेंगे, और कितने लोग भगवान के भरोसे रहेंगे? किसका भरोसा? कि बेटे का, बेटी का? हाँ, भरोसा भगवान का। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा भगवान के। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम कि गोपियों के प्रेम के कारण
भगवान प्रकट हो गए और उद्धव जी ने भगवान का दर्शन किया। गोपियों से भगवान अलग नहीं थे। उद्धव जैसे ज्ञानियों को समझाना था कि भगवान को पाना है तो ज्ञान से नहीं, गोपियों की तरह प्रेम से पाया जा सकता है। और प्रेम में इतनी ताकत है कि जब चाहे खड़ा कर लें भगवान को। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है। प्रेम भगवान से करना है। संसार से क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा व्यवहार, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो, बेटा के साथ बहुत अच्छा, माँ बाप के साथ बहुत अच्छा। माँ बाप क्या बोलते हैं? हमारा बेटा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। माँ बाप ये थोड़ी बोलते हैं कि बेटा हमसे प्रेम नहीं करता। अरे माँ बाप को भी अच्छे व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है कि बेटा मेरा पानी देना सम्मान से, रोटी देना सम्मान से, बात मानना माँ बाप की आदर से, यही तो अच्छा व्यवहार है। राम जी कैकेयी मां से प्रेम करते हैं कि नहीं करते अलग विषय है, लेकिन राम जी एक अच्छे व्यवहारिक बेटे हैं कि नहीं? राम जी ने मां ने कहा वनवास जाना है, तुरंत मां की आज्ञा शिरोधार्य करी और राम ने मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। यही एक व्यवहार कुशलता है कि हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। यही व्यवहार कुशलता है। अब बेटा बाप की मानता नहीं और बात करे कि जी हम बहुत प्रेम करते हैं। आजकल का प्रेम ना मरने के बाद दिखता है। फोटो में बाप जिंदा होता है ना, बेटा ठीक बात नहीं करता। मर जाए बाप तो फोटो को लोग माल्यार्पण करते हैं, फोटो को लोग बैठ करके देखते हैं, फोटो को सीने से लगा के कुछ लोग रोते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जीते जी बाप का सम्मान करो। तो संसार से क्या करोगे आप लोग? बहुत अच्छा वाला, हाँ। और भगवान से करोगे प्यार। भगवान से होगा प्यार, संसार से होगा व्यवहार। बात बन गई। दिमाग में रखोगे संसार को, दिल में रखोगे भगवान को। दिल में किसे रखोगे? अभी आपका दिल कहाँ था? संसार में। दिल पति को दिया था कि नहीं? दिया हो तो आज शाम को वापस ले लेना। अपने पति से, अपनी पत्नी से दिल विल वापस ले लो, कहीं दिल को तोड़ ना दे लोग। अच्छा, लोग कहते हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने, पता नहीं किसने, बुरा क्यों मानूं। आजकल दिल लोग क्या करते हैं? आपका दिल लेते हैं और सच्ची बताना, पति पत्नी बेटा बेटी दिल तोड़ते हैं कि नहीं? परिवार दिल तोड़ता है कि नहीं? यार दोस्त दिल तोड़ते हैं कि नहीं? सच्ची बताओ। तोड़ते हैं। सब लोग दिल लेंगे और तोड़ देंगे, इसलिए दिल उन्हें दो ही मत जो तोड़ दें। हमारे भगवान को दिल दो, वो कभी नहीं तोड़ेंगे आपका दिल। तो दिल किसे देंगे? भगवान को दिल देंगे। और संसार को क्या देंगे? दिल से याद करेंगे भगवान को, दिल लगाएंगे भगवान में और दिमाग से चलाएंगे परिवार। कहां से चलाएंगे परिवार? व्यापार दिल से चलता है कि दिमाग से? बोलो। दिमागदार ही तो व्यापार कर रहा है, दिल वाला क्या करेगा? दिल वाला तो रोगी हो जाता है। मैं हूं प्रेम रोगी मेरी, वो दवाई मांगता रहता है। दवा तो कराओ, दवाई मांगे जा रहा है। इसलिए दिल विल के चक्कर में ना पड़ना, ये दिल बड़ा कमजोर होता है। इस दिल की रक्षा कोई कर सकता है तो केवल गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना।
हाँ, परिवार यहां दिमाग में हो, व्यापार में दिमाग चलता है। ऐसे जैसे व्यापार चलाने के लिए दिमाग लगाते हो ना, परिवार चलाने के लिए भी दिमाग लगाओ। खूब चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्यों मैया? आपका पति रोज आपको आई लव यू कहे तो आप नाचोगी? ये है व्यवहार। रोज अपनी पत्नी को 2 आई लव यू कहो, एक सवेरे एक शाम। दादाजी आप कहते हो? पत्नी है आपकी, ठंडी में तुम सिकुड़े जा रहे हो, पत्नी कहाँ है? आई लव यू कहते हो? नहीं, आज से 2 आई लव यू देना है। 2 आई लव यू मुंह पे मारो, ले रख। सवेरे आई लव यू और शाम को भी आई लव यू। तो करोगे 2 आई लव यू बात, 2 आई लव यू बोलोगे? ये व्यवहार है। परिवार को खुश रखना है तो आदत बदल लो अपनी। 1 आई लव यू सवेरे और 1 आई लव यू शाम को। सवेरे उठे, पहला मुंह देखो, आई लव यू। और शाम को सोते समय भी एक आई लव यू। तो मैया आप भी अपने पति को रोज 2 आई लव यू फेंक के मारो, ले। कहता था प्यार नहीं करते, ये ले आई लव यू। मैया रोज आई लव यू बोलना है। मैया, लाल मैया, कहां पति आपके? जाने से जाती क्या बोलोगी पति को? हैं? क्या कुछ नहीं बोलोगी? नहीं, कुछ नहीं, नहीं बोलो आई लव यू। बोलना आता है ना? हैं? नहीं आता? सीख लो बोलना। रिश्ते चलाना है तो जैसे चलते हैं, जैसा समय, जैसी हवा चलती है ना, वैसी काम करना चाहिए। तो पत्नी रोज आई लव यू 2 कहो आप, पति भी 2 कहे। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो। यही रिश्ते हैं। कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेके रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते फ्रैंकली चलते हैं, खुशी से। एक दूसरा मंत्र दे रहा हूं, इग्नोर शब्द। बोलो इग्नोर, बोलो इग्नोर। नजरअंदाज बोलते हैं। ए भैया, तुम किसे ले आ रहे हो फोटो खिंचाने? बैठ जाओ जल्दी, कथा सुन नहीं रहे हो तुम? फोटो फोटो फोटो। सुनो, कोई हमें कुछ कहता है, माना कि आपने हमसे कुछ कहा और हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो। माना कि पत्नी ने कुछ कहा और पति को अच्छा नहीं लगा, पत्नी ने कुछ कहा और पति को अच्छा नहीं लगा, बेटे ने कुछ कहा और पिता को अच्छा नहीं लगा, पिता ने कुछ कहा और बेटे को अच्छा नहीं लगा, तो क्या करना चाहिए? यदि बातें अच्छी नहीं लगी किसी की, तो जितनी अच्छी लगे उतनी उतार लो, और जितनी अच्छी नहीं लगे इग्नोर कर दो। इग्नोर मतलब उन बातों को भूल जाओ। झगड़े तब होते हैं जब आप बातों को याद रखते हैं कि उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें ये बोल दिया। देखो जी, ये बताओ, गंगा में पानी बह रहा है, आपको जितना चुल्लू में भर जाए भर लो, लोटे में भर जाए भर लो, जितना समा सके तुम्हारे पास तो समाहित कर लो, बाकी तो वो बह ही रहा है। पूरा तो नहीं भर सकते ना कि पूरी गंगा तुम बाल्टी में भर लोगे, कि पेट में भर लोगे, नहीं ना। जितनी जरूरत है उतना पानी तुम गंगा से लेते हो, बाकी पानी क्या हो रहा है? बहता हुआ समुद्र में जा रहा है। उसी तरह अनिरुद्धाचार्य 3 घंटे कहता है, हमारी 3 घंटे की धारा से तुम्हें जितना ज्ञान का अमृत लेना है ले लो, जो नहीं लेना है वो छोड़ दो, वो बहता चला जाएगा अपने लक्ष्य की ओर। पत्नी जो कहती है उसकी अच्छी बातें ग्रहण कर लो, जो समझ में ना आए इग्नोर करते चलो। यदि इग्नोर करना सीख लिया तो आप बहुत अच्छे रिश्ता चलाने वाले गृहस्थ बन जाएंगे।
कभी आपके रिश्तों में कोई खटास नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कृपा की, उद्धव जी को हृदय में दर्शन कराया। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी जी से। पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान के टोटल विवाह भय 16,100। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से। ये जो यमुना जी है ना संगम में, ये यमुना जी भगवान कृष्ण की कौन है? बोलो, पत्नी। ये कौन है भगवान की? हाँ। और गंगा जी कौन है? भगवान के चरणों की दासी। गंगा मैया दासी हैं, यमुना मैया पत्नी है। पर भगवान की पत्नी मतलब माता यमुना जी ने गंगा को अपने हृदय से लगाकर और गंगा का मान बढ़ा दिया और गंगा मैया जगत पूज्य हो गई। तो यमुना मैया जिसे हृदय से लगा लें, भगवान जिसे हृदय से लगा लें, वो दासी ही क्यों ना हो, उसका मान महारानी से ज्यादा हो जाता है। ये भगवान सबको मान देते हैं, भगवान सबको मान। अब जैसे हनुमान जी हैं, कौन जानता था हनुमान जी को? यदि हनुमान जी को राम जी लंका ना भेजते, अंगूठी ना देते अपनी उतार के, तो हनुमान जी को कोई जानता? सच्चाई तो ये है कि हनुमान जी को लोग जाने, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी उतार के हनुमान जी को दी। भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरे भक्त का मान, बोलो, मेरे भक्त का मान बढ़े। भगवान स्वयं अपने को पीछे रखते हैं और अपने भक्तों को आगे रखते हैं। इसलिए कहता हूं हमारे भगवान बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो बड़ा बनाते हैं। अच्छा, यहां संगम में आपने एक चीज देखी होगी, जो गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है, तो गंगा जा रही है इस तरफ से और यमुना बिल्कुल सीधी ही जा रही है। आगे यदि धारा देखी जाए तो यमुना जी में गंगा मिल रही है कि गंगा में यमुना मिल रही है? बताओ, यहां संगम में आपने किस में किसको मिलते देखा है? गंगा में यमुना मिल रही है कि यमुना में गंगा? बोलो, कौन मिल रहा है? और नियम क्या है? नियम ये होता है कि जैसे गंगा जी में कोई भी नदी, जैसे यमुना जी में कोई भी नदी मिल जाए ना, तो वो भी यमुना हो जाती है। नियम तो यही है ना। जैसे नर्मदा मैया है, नर्मदा मैया में भी सैकड़ों नदियां मिलती हैं। तो नर्मदा मैया में बड़ी बड़ी नदियां जब मिलती हैं, तो नर्मदा मैया में नदियां जब मिलती हैं तो वो सब मिलकर नर्मदा ही हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो जब यमुना में गंगा मिली तो आगे फिर यमुना जी को ही तो जाना था ना। फिर आगे गंगा जी क्यों गई? क्योंकि यमुना में तो गंगा जी मिल रही हैं। तो जिस नदी में जो नदी मिलती है वो अपना अस्तित्व वहीं छोड़ देती है और आगे वो होती है जो धारा चली आ रही है। बात सही है कि गलत है? तो आगे नाम यमुना जी का होना था। यहां से आगे प्रयागराज से जो आगे धारा जाए, वो धारा किसकी होनी चाहिए थी? यमुना जी की। लेकिन यमुना जी की धारा आगे नहीं जा रही है, फिर धारा किसकी हो गई? गंगा की। क्यों? जबकि संगम में ध्यान से देखना तो सीधा डायरेक्शन यमुना का ही फ्लो दिखता है ना, सीधा जो जा रही है। अब बात ये आ गई ना कि यमुना जी हैं महारानी। जब यमुना मैया संगम हुआ यहां पर,
जब भागीरथ जी ने गंगा जी को यहाँ लाए तो गंगा मैया यहाँ से आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यमुना जी जा रही थी। पहले यमुना की ही धारा थी गंगा सागर तक। पहले जब गंगा जी नहीं थी, गंगा जी तो भगीरथ जी लाए ना, भगीरथ जी के पहले गंगा लुप्त हो चुकी थी। गंगा पहले भी थी पर लुप्त हो गई, फिर भगीरथ जी लाए तब इनका प्राकट्य हुआ। तो जब यहाँ पर गंगा जी नहीं थी तब कौन थी? तब प्रयागराज से आगे यमुना जी ही जाया करती थी गंगा सागर तक, तब यमुना जी ही थी, यमुनोत्री से निकलकर सीधा गंगा सागर तक। लेकिन जब प्रयागराज में भगीरथ जी आए तो गंगा जी ना खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। तो भगीरथ जी बोले, मां क्या हुआ, आप आगे क्यों नहीं चल रही हो? तो गंगा मैया बोली कि आगे मां खड़ी है। कौन सी मां? यमुना मैया। ये कौन है? बोले ये हमारे प्रभु की पत्नी है, अर्थात ये हमारी मां है, महारानी है। तो यमुना मैया को प्रणाम किया गंगा मैया ने, मां मैं आपकी दासी गंगा आपको प्रणाम करती हूं। यमुना जी बोली, अच्छा बहन तू आई है, अच्छा तो एक काम कर। भागीरथ जी बोले कि मां मेरे पूर्वज ना गंगा सागर में वहां पड़े हैं, कृपा करो। तब गंगा यमुना मैया बोली कि अच्छा तुम चिंता ना करो गंगा, आओ मेरे गले से लग जाओ। यमुना मैया ने गंगा मैया को गले से लगाया, कहा यमुना मैया ने अब मैं अपना यहीं विश्राम करती हूं प्रयाग में, आगे से यात्रा बहन तुम स्टार्ट करो। आगे फिर गंगा जी को कि जाओ अब तुम अपना मान बढ़ाओ। मतलब यमुना मैया ने अपनी दासी को, भगवान के चरणों की दासी का मान बढ़ाया। ऐसी हैं यमुना मैया। तो यमुना मैया को प्रणाम करती हैं गंगा मैया। यमुना मैया भगवान की पत्नी है और गंगा मैया भगवान के चरणों की दासी, भगवान के चरणों का धौमन है। अच्छा एक बात और बताएं, वामन भगवान से ही तो गंगा मैया की उत्पत्ति की कथा है। कहां से उत्पत्ति की कथा है बोलो? जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर वामन भगवान आए थे कितने पग भूमि मांगने बोलो? अच्छा ये बताओ, जब वामन भगवान आए राजा बलि के यज्ञ में, उस समय वो यज्ञ किस नदी के तट पर चल रहा था जानते हो? राजा बलि का यज्ञ किस नदी के तट पर चल रहा था? और वामन भगवान 3 पग भूमि किस नदी के तट पर मांगे थे पता है आपको? नर्मदा मैया के तट पर। कहां पर मांगे बोलो? हाँ, नर्मदा मैया के तट पर राजा बलि का यज्ञ हो रहा था। और राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान आए। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में जब सत्यलोक नापा तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में जल भरा। कहां का जल भरा? नर्मदा जी का। कहां का जल भरा? नर्मदा जी का जल भरा। और भगवान श्रीमन नारायण के पांव धो दिए और पांव धो करके कमंडल में वही चरणामृत रख लिया। और जब भगवान वामन के चरणों को धुलकर चरणामृत रख लिया ब्रह्मा जी ने, और जब भगीरथ ने तपस्या की तो कमंडल का वही जल छोड़ा, तो वही गंगोत्री से निकल करके जो चली वही गंगा सागर पहुंची। वही गंगा है, वही गंगा है। तो गंगा मैया का एक संबंध नर्मदा मैया से भी है, पता है आपको? तो ये नर्मदा मैया, गंगा मैया
यमुना मैया गंगा चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये हमारी जो नदियां हैं, ये सभी नदियां सभी माँ भगवती हैं और सभी को प्रणाम करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। सबकी अलग अलग कथा है, सबकी अलग अलग उत्पत्ति है, सबके अलग अलग उत्पत्ति का कारण है। यमुना मैया, बैकुंठ में एक नदी है विरजा, विरजा मैया ही यमुना बनकर आई। विरजा मैया दो भागों में डिवाइड हुई। विरजा नदी दो जगह अवतार लेती हैं, पता है? एक जगह कृष्ण के लिए वृंदावन से गुजरती हैं और एक जगह राम के लिए अयोध्या जी से गुजरती हैं। तो वृंदावन में इन्हें यमुना जी कहा जाता है और अयोध्या जी में इन्हें सरयू जी कहा जाता है। अयोध्या जी में क्या कहा जाता है? सरयू जी, सरयू नदी, सरयू मैया। तो सबकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, तो आप सब कुछ जानो। यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय ज्ञान है, हमारी संस्कृति का ज्ञान। तो हमारी यमुना मैया और हमारी गंगा मैया तो भगवान की चौथी पत्नी यमुना मैया, पांचवी पत्नी भगवान की उज्जैन में मित्रविंदा, छठवीं पत्नी भगवान की सत्या, सातवीं पत्नी भगवान की भद्रा, आठवीं पत्नी भगवान की लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना दिया। भगवान ने उनके बंधन से कन्याओं को मुक्त किया, भौमासुर को मारा और भौमासुर को मार करके भगवान ने उन कन्याओं को आजाद किया। देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहां जाएं, हम कैसे जाएं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तब भगवान ने उन कन्याओं को कहा कि क्या करें? बोले आप हमसे ब्याह कर लो। तो ब्याह कर लिया भगवान ने। 16,100 कन्याएं थी, सबसे विवाह कर लिया। समाज जिन कन्याओं को सम्मान के साथ जीने नहीं दे रहा था, उन नारियों को भगवान ने समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। ऐसा भगवान का कार्य, इतने ब्याह हो गए। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे विवाह से कोई आपत्ति है? भगवान ने इतने सारे ब्याह क्यों किए? बताओ क्यों किए? क्योंकि मजबूरी थी ना। कन्याएं बंदी बनाया था एक राक्षस ने, जाए तो जाए कहां, समाज स्वीकार थोड़ी करता, उनसे ब्याह कौन करता। तो जिन्हें समाज स्वीकार ना करे उन्हें भगवान ने स्वीकार किया और विवाह हो गए टोटल 16,108। हर रानी के गर्भ से एक बेटी हुई और 10-10 बेटा। इतना बड़ा परिवार भगवान का। भगवान भी बहुत बड़े परिवार वाले हैं। इतना बड़ा परिवार है भगवान का, पर पुत्र से मोह नहीं करते भगवान, आप लोगों की तरह। भगवान समाज को सिखाते हैं गृहस्थ में रहो, आनंद लो, काम करो, समाज की सेवा करो, पर किसी से आसक्त ना हो जाओ। क्या ना हो जाओ? आसक्ति बुरी है। ये आसक्ति जो है ना, ये आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, यही है आसक्ति। भगवान कितने सारे ब्याह हुए, भगवान बड़े प्रेम से रहते हैं पत्नी के संग। भगवान हंसी मजाक भी बड़ा करते हैं। इसके बाद भगवान अनिरुद्ध का विवाह, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह हुआ उषा के साथ। बाणासुर को मारा भगवान ने, युद्ध में पराजित किया। फिर राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक राजा है, उनका नाम है नृग। कौन से राजा है?
कौन से राजा? मृग नहीं, नृग। कौन से राजा? राजा नृग। एक राजा है, उनका नाम है नृग, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। राजा नृग की एक विशेषता है, ये गौदान बहुत करते हैं। कौन सा दान? गौदान। एक दिन क्या हुआ कि राजा नृग ने गौदान किया। गौदान करके वो निवृत्त हुए। तो जिन पंडित जी को गौदान किया था, वो गैया पंडित जी के यहां से भागकर फिर से इनके गौशाला में आ गई। अच्छा, गैया की याददाश्त बड़ी तेज होती, पता है आपको? गैया यदि आपके घर में रहती है और आप उसे 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर पैदल छोड़ आओ, और वहां से वो यदि मौका मिला उसे भागने का, तो भाग के फिर आपके घर आ जाएगी। 100 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, कैसी भी गलियां क्यों ना हो, एक रास्ते से गैया यदि निकल जाए तो वो रास्ता भूलती नहीं, पता है आपको? गाय की याददाश्त बहुत तेज होती है। आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि गाय यदि आपके घर में रही है और गाय को यदि आप 100 किलोमीटर दूर यदि किसी के यहां छोड़ आओ और गाय यदि वहां से छूट जाए तो भागकर आपके घर आ जाएगी, बिल्कुल भाग के आ जाएगी। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हमारे पिताजी, हमारे घर में एक गाय थी, बहुत पुरानी बात है। हमारी गाय थी, उसका नाम था बड़ी गैया। हम लोगों से प्यार से बड़ी गैया कहते थे। सफेद कलर की थी। जब हमारी बहन का विवाह हुआ तो हमारे पिताजी ने मंडप के नीचे कन्यादान किया। तो कन्यादान किया, उसमें गौदान भी होता है। पता है आपको? बेटी के विवाह में भी गौदान होता है। इसलिए कहता हूं, जब बेटियों का विवाह किया करो तो बेटी की आयु बढ़े, बेटी खुश रहे, इसके लिए गौदान भी करना चाहिए। हो सके तो अपनी बेटी को ही गौ माता दे दो, ताकि बेटी ही उस गाय का दूध निकाल कर बढ़िया। पहले के लोग जब बेटी का ब्याह करते थे ना, तो बेटी जिस गाय से ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सबके घर में गाय होती थी, तो गाय ही उस बेटी के साथ ससुराल में मां बन करके जाया करती थी गाय की, तू चिंता मत कर, मैं हूं। तो बेटियां अपने मायके की गाय, वो गाय जो बचपन से उसके संग रही है गाय, वो ससुराल जाती थी और गाय का बाप अपनी बेटी को गाय इसलिए देता था कि बेटी कभी भूखा रहना पड़े, रोटी ना हो तो चिंता ना करना, ये गाय तेरी माँ है, इसका दूध निकाल कर पी लेना और अपना पेट भर लेना। पहले का बाप कितना बढ़िया सोचता था। पहले की परंपराएं ना कितनी बढ़िया थी। पहले बेटी के ब्याह में गौदान करने की परंपरा थी ही। बिना गौदान के बेटी का ब्याह नहीं होता था। और आजकल ये परंपराएं बिल्कुल नष्ट हो गई, खत्म हो गई। अब बेटी का ब्याह हो जाता है, कहां कोई गौदान करता है। इसलिए कहता हूं, आप बेटी आप घर पे गैया नहीं रख सकते, तो गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी बेटी के नाम से एक गौदान कर सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में वो आपकी बेटी की तरह, माँ की तरह रहेगी, रोटी खाएगी, प्रेम से अपना रहेगी। तो आप भी गौदान कर सकते हैं, जरूर करिएगा गौदान। गौदान की महिमा भी अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होती है। तो मेरे पिताजी ने गौदान किया। बहन के यहाँ 30-35 किलोमीटर दूर घर है, 40 किलोमीटर के लगभग। तो गैया हमारे पिताजी छोड़ के आ गए दीदी के यहाँ। अब वो गैया यहाँ रही है, यहाँ के खेतों में चरी है, यहाँ उसका जन्म हुआ, यहाँ वो पली बढ़ी है। और गैया जब नई जगह पर गई तो वहां 1-2 दिन तो रही, और जैसे ही उसे मौका मिला तो वो भाग गई वहां से, और भाग करके फिर घर आ गया।
फिर घर आ गई, बिल्कुल वही रास्ते गई जिस रास्ते से आई। मतलब 30-40 किलोमीटर दूर वो कभी गई थोड़ी थी, लेकिन उसे रास्ता याद था। और ऐसा एक क्रम नहीं, हमारे गांव में बहुत सारी गैयां घर घर होती थी और बेटियों के ब्याह में लोग दान करते थे, गौदान। तो जब देते थे ना तो अधिकांश घरों की गैया भाग के आ जाती थी। तब से हमें यह बात पता है कि गैया कभी रास्ता नहीं भटकती। इसलिए लोग गाय का दान करते हैं कि हम रास्ता भटक जाएं, पर गैया कभी रास्ता नहीं भटकती। इसलिए हे गौआ, हे गौ माता, हम रास्ता भटक जाएं तो हे गौ माता आप हमें पार लगा देना। इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है कि वैतरणी नाम के नरक में हम रास्ता भटक जाएं तो गैया हमें पार लगाएगी। इसलिए गौदान करना चाहिए, क्योंकि गाय ही वैतरणी नाम के नरक से आपको पार लगाती है। मैं गैया चराता था बचपन में, तो नदी आती थी, बारिश में पानी खूब होता था और गैया ना नदी के उस पार चरने जाया करती थी। तो गैया जब पानी में कूदे ना तो हम लोग भी कूद जाएं और गैया की पूंछ पकड़ लेते थे, क्योंकि नदियों का पाट बड़ा हो जाता था ना बारिशों में। अब इतनी बड़ी नदी कैसे पार की जाए? हम लोग तैरना आता तो है हम लोगों को, मैं नदी भी पार कर लेता हूं तैर कर, लेकिन सामान्य नदी जो सामान्य पाट है, इस पाट से उस पाट तो जाया जा सकता है, लेकिन बारिशों में तो 20-20 फीट पानी और बढ़ जाता है, तो बड़ा लंबा चौड़ा पाट हो जाता है। तब फिर हम लोग गैया की पूंछ पकड़ लेते थे, और गैया पार लगे तो पूंछ पकड़ के हम लोग भी पार हो जाते थे। हाँ या ना? क्यों आप में से कोई गैया चराया बचपन में, ऐसे नदी वदी पार की है गैया की पूंछ पकड़ के? हम लोगों ने खूब पकड़ के पार की है। तो गैया की पूंछ पकड़ के हम लोगों ने खूब नदियां पार की। यही गाय वैतरणी नाम के नरक, एक वैतरणी नाम का नरक होता है, उस वैतरणी नाम के नरक से गौ माता ही पार लगाती है। इसलिए गौदान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की याददाश्त सबसे ज्यादा होती है, इसलिए गाय का दूध पीने वाले की याददाश्त भी ज्यादा होती है। जो बच्चे याददाश्त से कमजोर हैं उन्हें शुद्ध देसी गाय, गाय मतलब देशी वेद लक्षणा, जर्सी गाय का नहीं, भैंस का नहीं। अच्छा, भैंस की याददाश्त तो होती है नहीं? भैंस को ले जाओ 30 किलोमीटर दूर, छोड़ आओ, नहीं आएगी वापस। बोलो सही है कि गलत है? भैंस की याददाश्त, भैंस, गाय का बच्चा दूध पीता है और पूंछ उठा के दौड़ जाता है, पूरे गांव में घूमाता है। हाँ या ना? गाय का बच्चा दौड़ जाता है ना, कितना तेज दौड़ता है, लेकिन भैंस का बच्चा दूध पिएगा और ऐसे ऐसे चलेगा, वो नहीं दौड़ता। भैंस का बच्चा और गाय के बच्चे की दौड़ लगाई जाए तो गाय का बछड़ा जीतेगा ना। गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है, इसलिए गाय का बच्चा ज्यादा एनर्जी से भरा होता है। याददाश्त, इसलिए पहले के लोगों की याददाश्त ज्यादा थी, पहले के लोगों में शक्ति ज्यादा थी, पहले के लोग बीमार कम होते थे। ये मैया कब से सो ही रही हैं क्या? मैया ले, तुमने यही गद्दा रजाई ले ली, बैठ ली, दे मस्त। अच्छा है, अभी तो सो भी रही थी मैया, बस खर्राटे दे खर्राटे। यही सुख है प्रयागराज का, क्यों? सही है। तो गाय का दूध पहले के लोग पीते थे तो उनकी याददाश्त ज्यादा। आजकल लोग पीते हैं जर्सी का दूध। जर्सी गाय नहीं होती, जर्सी का जो बच्चा होता है ना वो भी आलसी होता है भैंस की तरह। जर्सी गाय नहीं है, सुअर से क्रॉस कराई गई एक नस्ल है। गाय की परंपरा को बिगाड़ने के लिए यह षड्यंत्र के तहत ये हुआ। जर्सी गाय के दूध में, जर्सी में कोई उसके दूध का कोई गुण नहीं होता, केवल सफेद होता है बस। हाँ, हरियाणा गाय ना देसी गाय है, पंजाबी गाय। गाय की पहचान आपको होगी ना, सुनो,
गाय के नीचे झालर होती है। यहां क्या होती है? भारत में हरियाणवी गाय है, पंजाबी गाय है, गुजराती गाय है, राजस्थानी गाय है, देसी गाय है। तो गाय की पहचान बताऊं मैं आपको, गाय के नीचे झालर होती है। यहां पे क्या होती है? बोलो। जितनी झालर होगी वो उतनी शुद्ध देसी गाय है। जिसकी झालर है और ऊपर यहां उसके सिर के पीछे यहां ये बड़ा होता है, देखो ये गाय है, ये हमारी गंगा है। जब हम प्रणाम करते हैं ना तो ये हमें आशीर्वाद देती है। ये गंगा देखो, इसके ऊपर देखो, ये ऊपर बढ़ा हुआ है ना, ये सिर के ऊपर देखो, ये बढ़ा हुआ हिस्सा है और नीचे झालर लटक रही है। ये हिस्सा, ये देसी गाय की पहचान है। कंधौर होता है ना, कंधा, गैया के ये कंधे क्या होते हैं? बोलो। कंधा जो होता है बड़ा ऊपर की तरफ उठा होता है ना, कंधौर, और नीचे झालर लटकती। ये दो पहचान है देसी गाय की। जर्सी के नीचे ना ये झालर नहीं होती, जर्सी के नीचे झालर नहीं होती, तो जर्सी गाय नहीं है। गाय हमारी देसी गाय है, जिसके नीचे ये झालर हो और ऊपर ये कंधा, और कंधा उसका ऊपर उठा हुआ बढ़ा हुआ हिस्सा। क्यों जी, बात सही है? समझ गए आप लोग कि नहीं मैया? हाँ। अब देखो विडंबना, ये आने वाले बच्चों को ये भी नहीं पता चलेगा कि गाय कौन है और गाय कौन नहीं है। कहीं आने वाले बच्चे भैंस को गाय ना समझने लग जाएं। हाँ होगा, उसमें क्या है। आजकल लोग नहीं जानते गाय, आजकल गाय की केवल फोटो देखने को मिलती है। सच्ची में अब गाय कम मिल रही है। गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं और 100 से ज्यादा नंदी हैं। आप भी गौदान करो ताकि गाय बूचड़ खानों में कटे ना, हत्या ना हो। आप लोग सहयोग करते हैं तो गौ माता को भूसा मिल जाता है, चारा मिल जाता है। नहीं तो फिर कौन भूसा दे, कौन खाना पीना दे, बेचारी भूखी ना रहे। आपके घर में रोटी बनती है, आप पेट भर खाते हो, तो हमारे देश की गाय भी पेट भर खाए, उसके लिए हर व्यक्ति को एक एक रोटी तो निकालनी ही चाहिए। इसलिए हमारे सनातन में परंपरा है, ज्यादा नहीं, एक रोटी निकालो गाय की रोज। कितनी रोटी? इतने में भी गाय का गुजारा हो जाएगा। एक रोटी मतलब, एक रोटी मतलब क्या हुआ? एक रोटी मतलब, एक रोटी मतलब, एक रोटी कितने की होती है? क्यों आपके यहां एक रोटी कितने की मिलती है बाजार में? जोर से है? 2 रुपए की, 5 रुपए, 5 रुपए की एक रोटी मिलती है। सामान्य बड़े बड़े होटलों में तो 20-20 रुपए की मिलती है। 5 रुपए की एक रोटी होती है। तो 5 रुपए की रोटी, एक रोटी मतलब 5 रुपए रोज निकालना चाहिए गाय के लिए। सबके घर से निकलना चाहिए कि ये 5 रुपया हमारा गाय के लिए। और गौशाला, गौरी गोपाल गौशाला 5 रुपया रोज, तो महीने का कितना हुआ 5 रुपया के हिसाब से? हैं 150, 5 तिया 15, 150 हो गए, हो गए 150। तो 150 रुपया महीना आपको गाय के लिए निकालना चाहिए, कम से कम है ये। आगे इतना भी यदि लोग निकालते रहें तो गाय को भूसा मिलता रहेगा। लेकिन विडंबना यह है कि आजकल लोग गाय के लिए सोचते कम है, कुत्तों के लिए लोग ज्यादा सोच रहे हैं, है ना। राजा नृगछे उन्होंने गौदान किया, गौदान किया। उनसे कोई पाप हो गया था जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था। उस गौदान के पुण्य से आखिरी में उन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। जो कृष्ण का दर्शन करता है, जो गौदान करता है, उसे भगवान जरूर मिलते हैं। ये माघ का महीना है, आप भी संकल्प लो कि आप भी गौदान करेंगे अपने माता के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटों के लिए, उनके पुण्य के लिए, ताकि उनकी आयु बढ़े, उनका यश बढ़े। गौशाला आना, गौरी गोपाल गौशाला वृंदावन में अपनी आंखों से देखना कितनी बढ़िया गौ माता की सेवा चल रही है। आप भी सहयोगी बनिएगा, सहयोग करिएगा। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की।
पौंड्रक नाम के राजा पर कृपा की। पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, भगवान ने कृपा की और उसे मार गिराया। नकली भगवान, आजकल भगवान कोई भी बन जाए। हमने बताया था एक दिन कि भगवान कौन हो सकता है, कौन भगवान हो सकता है, कौन? एक भगवान श्रीमन नारायण, राम, कृष्ण। क्या सब लोग भगवान हो सकते हैं? इसलिए सबको भगवान ना कहा जाए। भगवान काशीराज द्विविद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हे प्रभु आप परमात्मा हैं, मेरे दुखों को हर लीजिए। ऐसी प्रार्थना जरासंध के जेल में 20,800 राजाओं ने प्रार्थना की। भगवान ने उन राजाओं को मुक्त किया। जरासंध को भीम भैया ने मारा। इसके बाद शिशुपाल, शिशुपाल भगवान को कितनी गालियां देता था? हैं? कितनी गालियां? 100 गालियां, रोज 100 गालियां देता था। सोचिए भगवान कृष्ण की सहनशीलता तो देखिए। 100 गालियां रोज सुनते हैं भगवान, लेकिन 100 गालियां सुनने के बाद भी भगवान एक शब्द पलटकर जवाब नहीं देते। एक दिन तो हद हो गई, 101 गाली हो गई, सिर काट दिया सुदर्शन से। जो भगवान 101वीं गाली पर सिर काट सकते हैं, क्या वो पहली गाली पर सिर नहीं काट सकते थे? क्यों नहीं काटा? भगवान ने समाज को कहा कि जल्दबाजी में निर्णय ना लिया करो। कोई आपको गाली दे, आपको अपमानित करे तो आप भी मत करने लग जाइएगा। थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आज झगड़े इसलिए होते हैं, सहनशीलता नहीं। एक बात इसने कही तो 2 बात उसने कह दी। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? ये बताओ कि झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े की जड़ 3। बताओ झगड़े की जड़ कितनी? झगड़े की जड़, झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़ों की जड़ बोलो, कौन कौन सा? हाँ है? झगड़े की जड़ 3। कौन कौन मैया? जर मतलब क्या हुआ? जर, जोरू और जमीन। जर मतलब है? झगड़े की जड़ 3, जड़ नहीं, जड़। जड़ मतलब मूर्ख, जड़ता मतलब कितना मूर्ख, जड़ता मतलब मूर्खता, अज्ञानता। जड़, जोरू और जमीन। जमीन में ही पैसा आ गया। झगड़े की जड़, या तो झगड़ा होगा तुम्हारी मूर्खता के कारण, अज्ञान। कई लोग ना रास्ते से जा रहे होते हैं, जरा गाड़ी से या किसी का धक्का ही लग जाए तो वहां तो पैसे की भी बात नहीं थी, पत्नी की भी बात नहीं थी, स्त्री की और जमीन जायदाद की, लेकिन फिर भी तो लोग झगड़ा कर रहे हैं। काहे झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि मूर्ख हैं। जो झगड़ा करे वो महामूर्ख है। समझदार कभी झगड़ा, जो झगड़ा करे, झगड़ा देखे, झगड़े में इन्वॉल्व हो, तीनों मूर्ख हैं। समझदारी है कि झगड़ा हो रहा है, चुपचाप चलो भैया, झगड़े में ठीक नहीं है रहना। और झगड़ा तुम हमें कुछ कह रहे हो, हमें लग रहा कि तुम झगड़ा ही कर। कुछ लोगों का तो काम ही है झगड़ा करना। किस किस के मुंह लगेंगे साहब? कुत्तों का काम क्या है? झगड़ा करना। तो वो कुत्ता है, तुम काहे बन रहे हो कुत्ता?
तो जड़ मीन्स मूर्खता। जड़ जोरू, जोरू मतलब मैया क्या होता है? क्या जोरू मतलब क्या होता है? मैया बताओ, ए मैया ध्यान कहाँ है? क्या होता जोरू मतलब? आप बताइए गुलाबी बनियान वाली, जोरू मतलब क्या होता है? हैं? मैया बताएंगे। मैया पत्नी, जोरू का गुलाम, पत्नी का गुलाम, और जमीन। जमीन जायदाद पे बड़ा विवाद है। पत्नी के कारण बड़ा विवाद हो जाता है। पत्नी आई जब से, भाई भाई का प्रेम कम हो गया तब से। क्यों? पत्नी जब आती है ना, तो कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, सारी नहीं, सारी तो बहुत अच्छी होती हैं, कुछ कुछ आती हैं तो घर में बड़ी तरक्की हो जाती है, घर में खुशहाली आ जाती है। पर कुछ होती हैं आए तो भाई भाई में विवाद हो जाता है। तो आपसे मेरी विनती है, ऐसा कोई काम ना करना कि घर में विवाद हो। और जिस घर में विवाद है, लिख लेना, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की वही करते हैं जो निर्विवाद होते हैं। कोई झगड़े में मन लगा ही नहीं तो काम काज में मन लगाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। और जो झगड़ा करने में उलझ जाएंगे तो उनकी सारी एनर्जी, सारी ताकत, सारी शक्तियां झगड़े में लगेंगी। फिर वो तरक्की कहां करेगा? पैसा कैसे कमाएगा? पैसा कमाने के लिए ना दिमाग फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिमाग फ्री। यदि दिमाग परिवार में लग गया तो फिर पैसे कैसे कमाओगे? कैसे काम करोगे? कैसे नई प्लानिंग करोगे? कैसे नई योजनाएं बनाओगे? इसलिए वो परिवार सफल नहीं होते जो विवादों में उलझ जाते हैं। इसलिए दुनिया तो चाहती है कि तुम्हारे घर विवाद हो, क्योंकि विवाद ही है जो तुम्हारी तरक्की को रोक सकता है। विवाद तुम्हारे तरक्की को ब्रेक लगाता है। विवाद चाहे किसी का भी हो, पत्नी का पति से हो, भाई का भाई से हो, या बाप बेटे का हो, या अड़ोस पड़ोस में हो, विवाद कोई भी हो, ब्रेक लगाता है। ये बात सही है कि गलत है? विवाद आपकी तरक्की में क्या करता है? ब्रेक लगाता है। कभी विवाद में नहीं उलझना। कोई ऐसा काम ना करना कि विवाद हो, निर्विवाद रहो। भगवान ने शिशुपाल को मारा, शाल्व का उद्धार किया, दंतवक्र को मारा। भगवान के एक परम भक्त थे सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के परम भक्त थे। सुदामा जी भगवान के कौन हैं? बड़े गरीब हैं सुदामा जी। पैसों की कमी है, खाने को रोटी नहीं है। सामान्य दृष्टि से तो वो गरीब हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत अमीर हैं। उनके पास कृष्ण जैसा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जिसके पास भगवान की भक्ति का धन हो वो क्यों गरीब होगा? है ना? गरीब वो जिसके पास राम नाम की पूंजी ना हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिसका नाता कृष्ण से हो वो गरीब हो सकता है? जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं। सबम
कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशव कृष्ण दामोदरं राम